क्या है ड्रैगन ड्रोन? रशिया यूक्रेन वॉर में इसका इस्तेमाल कितना ज्यादा खतरनाक है? क्या थर्माइट का यूज पहले भी युद्ध में किया जा चुका है? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। रशिया यूक्रेन वॉर में कई हथियार ऐसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनका नाम आप में से कई लोगों ने पहली बार सुना होगा। उसी में से एक है ड्रैगन ड्रोन, जिस वेपन में थर्माइट का यूज किया जाता है। अब थर्माइट क्या होता है आपको ये भी बता देते हैं। तो थर्माइट जो है वो मिक्सचर है एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का। इसे रेल की पटरियों की वेल्डिंग के लिए बनाया गया था और इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसको यूजुअली मेटल्स को पिघलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन थर्माइट का जो उपयोग है एक बेहद शक्तिशाली आग पैदा करने के लिए भी किया जाता है। मतलब कि इससे जो आग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैदा की जा सकती है किसी भी जगह पर। अब थर्माइट की क्या खूबियां हैं थोड़ा वो भी जान लेते हैं। तो थर्माइट जब जलता है तो ये लगभग 2427 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। इसका मतलब ये है कि ये इतना गर्म होता है कि ये किसी भी चीज़ को आसानी से जला सकता है। इसे आमतौर पर एक इलेक्ट्रिक फ्यूज की मदद से प्रज्वलित किया जाता है जो थर्माइट रिएक्शन को ट्रिगर करता है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि थर्माइट का जो आग है वो बुझाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ये कपड़ों, पेड़ों और यहाँ तक कि सैन्य ग्रेड वाहनों को भी जला सकता है। इसके जलने का असर इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि ऐसा कहा जाता है कि ये पानी के नीचे भी जल सकता है। इंसानों पर इसका असर जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो सकता है। ये गंभीर जलना और हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकता है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि इसका इस्तेमाल युद्ध में कैसे किया जाता है और क्या इससे पहले भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा चुका है? तो इसका जवाब है हाँ, पहले भी कई युद्धों में इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा चुका है। थर्माइट का उपयोग जो है वो वर्ल्ड वॉर के टाइम भी किया गया था। पहले वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जर्मनी ने थर्माइट भरे बम गिराए थे। ये मेथड जो है वो उस टाइम के लिए एक नया और प्रभावशाली तरीका था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया गया था। वॉर के टाइम पर थर्माइट हैंड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि बिना धमाके के तेज़ी से अपने सब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मुहावरा जो है वो यहाँ पर सटीक बैठता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मान लीजिए कि दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है और एक देश जो है वो दूसरे देश को नुकसान पहुँचाना चाहता है, तो वो थर्माइट का इस्तेमाल कर सकता है जिससे कि जो उनकी सैन्य गाड़ियाँ हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब तक वो डिस्ट्रॉय होंगी इसमें कोई धमाका नहीं होता है, तो जो वो कंट्री है उनको पता भी नहीं चलेगा कि जो उनके वाहन हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। थर्माइट का उपयोग विशेष तौर पर जासूसी एजेंटों और विशेष ऑपरेशन टीमों द्वारा किया जाता है। इसकी तेज़ी और प्रभावशीलता के कारण ये एक बहुत ही प्रभावी उपकरण बन गया है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या वॉर में इसका इस्तेमाल करना लीगल है या नहीं? तो युद्ध में थर्माइट का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन इसे ऐसे आम लोगों के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो थर्माइट एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक डेंजरस मिक्सचर है जिसका यूज़ अलग अलग फील्ड्स में किया जाता है। कंस्ट्रक्शन से लेकर वॉर तक में इसका यूज़ होता है, लेकिन इसकी खतरनाक विशेषताओं के कारण इसे काफ़ी ज़्यादा सावधानी से प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से रशिया यूक्रेन वॉर में भी इसे वेपन की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो ड्रैगन ड्रोन या यूं कहें कि जो थर्माइट है उसका इस्तेमाल जो है वो वॉर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इससे जो ऑपोजिट देश होते हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलने को मिलता है। और ऐसा हम इतिहास में देख चुके हैं, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 हो या फिर वर्ल्ड वॉर 2, और अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसमें भी जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि इस जो ये ड्रोन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, थर्माइट का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो सामने वाले देश है उसको इससे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। ड्रैगन ड्रोन पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो वेपन है उनका वॉर में इस्तेमाल करना क्या सही है? क्या ये जिस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं क्या वो सही है? तो इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस तरह के कंटेंट को और देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्विच को।